सरदार शहर की राजनीति के लिए आज एक बार फिर से बड़ा दिन है। एक बार फिर से सभापति राजकरण चौधरी की कुर्सी के ऊपर संकट है वो गहरा गया है। एक बार फिर से राजकरण चौधरी की कुर्सी के ऊपर संकट के बादल है वो मंडरा रहे हैं। सरदार शहर विधायक कांग्रेस नेता अनिल शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी है वो कांग्रेस और भाजपा के बागी पार्षदों ने कर ली है। सभी एकजुट होकर यहाँ पर विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्री पहुंचे हैं। अब से कुछ ही समय पहले यहाँ पर जिला कलेक्ट्री के अंदर विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में पार्षदों का एक डेलीगेट है वो यहाँ पर पहुंचा है और पूरी तरीके से आश्वस्त है वो नजर आ रहे हैं कि आज हमारे द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव पेश है वो कर दिया जाएगा। इसके अंदर कांग्रेस के तमाम जीते हुए सभी पार्षद है, इसके अलावा भाजपा के भी 14 से 15 पार्षद है वो बताए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर विधायक के साथ साथ गाड़ियों के काफिले के अंदर भाजपा और कांग्रेस के पार्षद है वो पहुंचे हैं और अब से कुछ ही समय के बाद जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा से इनकी मुलाकात होगी। हालांकि हाल फिलहाल में जिला कलेक्टर है वो अपनी सीट पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। जैसे ही जिला कलेक्टर आते हैं उसके बाद यहाँ पर जो भाजपा और कांग्रेस के जो पार्षद है वो अविश्वास प्रस्ताव है वो पेश कर देंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे तो चहलकदमी है वो बढ़ गई है और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक लोग हैं वो भी पहुंचे हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो कांग्रेस विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे हैं और एक आत्मविश्वास इनके चेहरे पर झलक रहा था और तमाम लोग हैं वो खुश नजर आ रहे थे। हालांकि हमने एक बात भी करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे थे। वो कुछ कैमरे के सामने खुलकर नहीं बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आए हैं और कुछ समय के बाद बोलेंगे। हालांकि मुख्य रूप से अपनी बात रखते हैं से बात करेंगे। सर आज यहाँ पे आए हो क्या कहेंगे आप? जी यहाँ पर आए हैं फिलहाल और कलेक्टर साहब के सामने पेश हुए हैं सभी पार्षद जो हमारे साथ में हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद करेंगे बात बात। अच्छा सर सभी एकजुट है? हाँ बिल्कुल एकजुट है। सर पिछली बार देखा गया था, पिछली बार कोशिश हुई थी लेकिन कांग्रेस के पास तो एकजुट करने के भाजपा कुछ दिक्कत हो गई थी। क्या लग रहा है कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी आपको? कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा भाजपा के कौन कौन पार्षद साथ में है? भाजपा के 15, 16, 17 पार्षद है हमारे साथ में। अच्छा हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो कौन से मुद्दे हैं जिसके चलते इस बार ये फैसला फिर से लिया गया? जनता के काम नहीं हो रहे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। वार्ड पार्षदों के काम नहीं हो रहे, कहीं विश्वास में नहीं लिया जा रहा है पार्षदों को। आप खुद देखिए कि भाजपा के पार्षद है जो उनके खुद के पार्षद है वो नाराज है और हम उनसे पहले के साथ के पार्षद है वो सब नाराज है। किसी का काम नहीं किया जा रहा है। वार्ड में सफाई की व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, कर्मचारियों की सफाई, कर्मचारियों की व्यवस्था सारी की सारी खराब है और हजारों बार लिखित में दे चुके हैं और पेपर आ नहीं रहे। हमने खुद आप पिछली बार बजट मीटिंग में देखा होगा कि हमने बहुमत दिया था उनको, उसके बाद सारा काम उन्होंने नहीं किया। इस दो पार्षदों का सारा विरोधी है। सर भाजपा देखा गया था लगातार विरोध जाहिर कर रहे थे रहकर, क्या अब उनका खुल का विरोध सामने आ गया? जी सामने आए, सभी को सभी आए यहाँ पे, सभी आए हैं सामने, सभी जो आए हैं यहाँ गए। मोहम्मद से ज्यादा हमारे पास। अगला सभापति कौन होगा सर? अगला सभापति कौन होगा? अगला सभापति कौन होगा? पार्टी तय करेगी। अब्दुल रशीद चायल होने जा रहे हैं सभापति। कांग्रेस के भाजपा के जो बागी पार्षद है कौन सी पार्टी तय करेगी सर? वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कलेक्टर जो अभिषेक कांग्रेस कुर्सी पर नहीं है, वो जब आएंगे तो उनके सामने अविश्वास प्रस्ताव वो पेश कर देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या रहेगा क्योंकि अविश्वास सर किसके नेतृत्व में होने जा रहा है पूरा काम? अब वरिष्ठ अभी चल रहा है। पूरा बहुमत आपके पास में? पूरा है। कितने आंकड़े हैं आपके पास में? अभी पता नहीं। आंकड़ा होगा थोड़ी देर में। अच्छा अशोक पिंसा जी कहाँ है? हेलो अभी पार्षदों के नेतृत्व में हो रहा है सारा काम। पिंसा जी की कोई रोल नहीं है इसमें। बागी पार्षद है वो यहाँ पर जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पास करवाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में। आगे
हाँ